तो फिल्म के पहले सीन में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें कोई शख्स हमें बताता है कि बचपन में उसकी माँ शैतान की कहानी सुनाया करती थी, जिसमें डेविल कभी कभी इंसान का रूप लेकर उन लोगों को अपने साथ ले जाने आता है जिन्होंने बुरे कर्म किए हों। डेविल उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हीं के बीच छिप कर रहता है। एक एक कर सभी लोगों को सजा मिलती है और अंत में सब मारे जाते हैं। इस खेल की शुरुआत हमेशा एक मौत से होती है। इसी के साथ हम एक सीन देखते हैं जहां एक आदमी एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम बॉर्डन था, और हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले बॉर्डन ने एक हादसे में अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था। उस हादसे के बाद से बॉर्डन का भगवान पर से भरोसा उठ गया। अब बिल्डिंग में हुए कत्ल के सिलसिले में बॉर्डन को एक कॉल आता है, जिसके बाद बॉर्डन क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। हम नोटिस करते हैं कि ये आदमी जिसकी जान गई थी उसने अपने हाथ में चर्च बीट्स पकड़ा हुआ था, और बॉर्डन यहाँ पर कहते हैं कि ये आत्महत्या लग रही है। दूसरी तरफ इसी बिल्डिंग में हम कुछ लोगों को एक एक कर एंटर करते देखते हैं जिनके नाम थे सारा, वेंस और जेन। इसके अलावा हम एक और आदमी को एंटर करते देखते हैं जो कि थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, और इस आदमी ने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था और इस आदमी का नाम टोनी था। अब हम देखते हैं कि सारा बिना साइन किए अंदर जाती है, जहां बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बेन उसे रोक लेता है। सारा कहती है कि यहाँ तो सभी लोग उसे जानते हैं, लेकिन बेन ने यहाँ कहता है कि वो यहाँ टेम्परेरी काम करने के लिए आया है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। आगे हम इन सभी लोगों को लिफ्ट में जाते देखते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को अपने अपने कामों से ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाना था। लेकिन कुछ फ्लोर्स ऊपर जाते ही लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है और सभी लोग यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ से सीन कंट्रोल रूम पर शिफ्ट करता है, जहाँ टिमोनेन और रामीरेज नाम के वर्कर्स ये बात नोटिस करते हैं और वो तुरंत मैकेनिक को कॉल करते हैं। बिल्डिंग का मैकेनिक बताता है कि ऊपर के फ्लोर पर सुबह ही किसी ने आत्महत्या कर ली थी और वो वहीं काम कर रहा है। ये सुनकर वर्कर्स काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन वो लोग मैकेनिक को लिफ्ट जल्द से जल्द ठीक करने को बोलते हैं। लिफ्ट के अंदर भी लोग पैनिक करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि बेन कई सारे बटन्स दबाकर लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में हम देखते हैं कि जेन, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, वो बेन पर गुस्सा करने लगती है। जेन बेन को टूल्स निकाल कर सब ठीक करने को बोलती है, लेकिन बेन भी यहाँ उसे बहस करने लगता है। इसी बीच वेंस उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और इमरजेंसी बटन दबाने को कहता है। बेन वैसा ही करता है, जिसके बाद मैकेनिक इनसे बात करता है और इनसे कहता है कि वो लिफ्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से वर्कर्स भी इन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, और इस पॉइंट पर इन लोगों को पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर के लोग उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर से आए आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, विच वॉज वियर्ड। लिफ्ट के अंदर के लोग धीरे धीरे और पैनिक करने लगते हैं, और यहाँ जेन बार बार बेन पर ही गुस्सा किए जा रही थी। यहाँ पर बेन फ़ोन लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। यहाँ का माहौल शांत करने के लिए विंस गाना गाने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली किसी को भी उसका गाना अच्छा नहीं लगता और सब उससे शांत रहने के लिए कहते हैं। यहाँ से सीन बॉर्डन पर शिफ्ट होता है, जो अपने कलीग के साथ क्राइम सीन पर था। तभी ऊपर के फ्लोर से एक कांच टूटकर गिरता है और किसी तरह बॉर्डन उससे बच जाता है। बैकग्राउंड में हम फिर उसी शख्स की आवाज़ सुनते हैं जो कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमें कहानी सुना रहा था। वो आगे कहता है कि शैतान सबसे पहले उन लोगों को खत्म करता है जो इन सब में मासूम होते हैं। हम मैकेनिक को लिफ्ट के केबल्स चेक करते देखते हैं और तभी उसकी नज़र वायर्स के बीच में फंसी एक बिल्ली पर पड़ती है। मैकेनिक बिल्ली को तो बचा लेता है, लेकिन तभी ऊपर से लिफ्ट उसकी तरफ गिरने लगती है, जिससे वो बाल बाल बचता है। मैकेनिक वापस से लिफ्ट में फंसे लोगों से बात करता है, उनसे कहता है कि उसे लाइट्स बंद करके चेक करना पड़ेगा। इस बात से लिफ्ट के अंदर के लोग फिर से परेशान होने लगते हैं।
और अंधेरे में बेन जेन के ऊपर ही गिर जाता है। लाइट्स वापस आने पर सभी लोग देखते हैं कि बेन की हालत काफ़ी ख़राब थी। तब बेन वहाँ सबसे बताता है कि बचपन से उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो कोस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद जगहों पर उसे बहुत दिक्कत होती है। ये सुनकर टोनी लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा खोल देता है जिससे बेन को थोड़ी हवा मिल सके। वो लोग सोचते हैं कि इस लिफ्ट के ओपन हिस्से से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन टोनी उनसे कहता है कि ये बहुत डेंजरस होगा। वही कंट्रोल रूम में वर्कर्स जो आत्महत्या आज हुई थी और इस लिफ्ट के हादसे के बारे में बात कर रहे थे और लिफ्ट के लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लिफ्ट में हालत खराब होती जा रही थी और अब लिफ्ट में विंस की लड़ाई सारा से भी हो जाती है। सारा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और सारा के ठीक पीछे विंस खड़ा था, तो उसे लगता है कि विंस ने ही उसे धक्का दिया था। इसलिए वो विंस पे बहुत गुस्सा होने लगती है और उसे भला बुरा सुनाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिफ्ट में फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। कंट्रोल रूम वर्कर्स इस बारे में मैकेनिक से पूछते हैं, लेकिन मैकेनिक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए वर्कर्स को स्क्रीन पर एक शैतानी शक्ल दिखती है जिससे वो बहुत डर जाते हैं। उधर लिफ्ट के अंदर अंधेरे में कोई सारा पर अटैक कर देता है और उसके पीठ पर एक गहरा जख्म आ जाता है। इस बारे भी सभी वेंस को ही दोषी समझते हैं और सभी लोगों की फिर से बहस होने लगती है एक्सेप्ट जेन। इस हादसे के बाद कंट्रोल रूम के वर्कर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो लोग पुलिस को बुलाते हैं ताकि सब पर नज़र रखी जा सके। ये कॉल बाउडेन अटेंड करता है और वो लिफ्ट के अंदर के लोगों को कैमरा पर अपनी आईडी दिखाने को कहता है, जिसमें सबसे पहले जेन आती है, पर ब्लर होने की वजह से बाउडेन कुछ समझ नहीं पाता। वहीं रामिरेस कहता है कि जिस तरह से यहाँ हादसे हो रहे हैं उससे लगता है कि ये किसी शैतान का काम है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। पुलिस एलिवेटर कंपनी को बात करने के लिए कहती है और इन लोगों का नाम पता करने में लग जाती है। तभी लिफ्ट के अंदर लाइट्स एक बार फिर चली जाती है और जब लाइट्स वापस आती है तो सब देखते हैं कि किसी ने वेंस को मिरर के कांच से स्टैब करके मार डाला है। अब तभी पुलिस को गार्ड्स के बीच से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि बेन पहले भी असॉल्ट के लिए जेल जा चुका है, तो पुलिस को उस पर शक होने लगता है। लेकिन यहाँ रामिरेस कहता है कि इन सभी लोगों के बीच कोई एक इंसान शैतान है और वही ये हादसे करवा रहा है। रामिरेस बताता है कि बाइबल के अनुसार डेविल लोगों को सजा देने के लिए अक्सर ऐसी मीटिंग्स अरेंज करता है जिसे डेविल्स मीटिंग कहते हैं। और अब लिफ्ट के अंदर के मौत को विटनेस करने के बाद सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि पुलिस अब उनमें से किसी एक को मर्डर के लिए पकड़ेगी। सारा काफ़ी घबराने लगती है, लेकिन बेन उसे शांत करता है और सारा कहती है कि उसने इससे पहले कभी कोई मर्डर नहीं देखा है। जहां टोनी बताता है कि वो पहले अफगानिस्तान में था जहां उसने वॉर के दौरान ऐसी कई मौत देखी है। वहीं अब सीन बाउडेन पर शिफ्ट होता है जहाँ वो आत्महत्या वाले एरिया के पास देखते हैं, जहाँ पुलिस बाउडेन को बताती है कि सुबह मरने वाले इंसान ने अपने सुसाइड नोट में एक अजीब सी बात लिखी है, विच वॉज आई कैन हियर डेविल्स फुटस्टेप्स। ये जानकर बाउडेन काफी हैरान हो जाता है। वही सीन अब लिफ्ट के अंदर आता है जहां टोनी कहता है कि उसने पहले मैकेनिक का भी काम किया है, इसलिए वो वायर्स चेक करने के लिए कोशिश करता है। वो लिफ्ट के ऊपर के ओपन स्पेस पर चलने लगता है, लेकिन सारा को और बेन उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टोनी ने ही विंस को मारा है और अब वो भागने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर टोनी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन्हें सबकी तलाशी लेनी चाहिए। इसी के बाद लिफ्ट में सारा और टोनी वापस से लड़ने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ रामिरेस को स्क्रीन पर फिर से वही डेविल फेस दिखाई देता है। तब रामिरेस कहता है कि उसे यकीन है कि ये किसी डेविल का ही काम है। इस बात पर बाउडेन रामिरेस को एक पुराना नोट दिखाता है जो वो हमेशा अपने पास रखता था। इस नोट में लिखा था आई एम वेरी सॉरी। रामिरेस इस बारे में पूछता है तो बाउडेन उसे बताता है कि 5 साल पहले किसी ने बेथलम पाइक में उसकी पत्नी और बच्चे को हिट एंड रन में मार डाला था। इसके बाद किलर ने वहाँ ये नोट छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। बाउडेन कहता है कि इस हादसे ने उसे सिखा दिया कि डेविल इंसान के अंदर ही रहता है और उसे नर्क से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस लिफ्ट के फुटेज को एक अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। वो देख पाते हैं कि सारा ने जब विंस पर उस पर धक्का देने का इल्ज़ाम लगाया था तब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, विच मीन्स वो झूठ बोल रही थी। उसी वक्त मैकेनिक
लोगों को रेस्क्यू करने के लिए केबल पर चढ़कर लिफ्ट तक आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो लिफ्ट के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के लिफ्ट के अंदर के लोग महसूस कर लेते हैं और बहुत डर जाते हैं। बेन और जेन के बीच फिर से लड़ाई होती है और टोनी सबको शांत करने की कोशिश करता है। अब तक पुलिस ने लिफ्ट में मौजूद सभी लोगों के बारे में पता लगाया था और उन्हें पता चलता है कि उस लिफ्ट के अंदर के लोग किसी न किसी क्राइम में मौजूद थे। वेंस ने कई लोगों को ठग कर पैसे कमाए थे और सारा अपने हस्बैंड के पैसे लेकर उसे डिवोर्स देने वाली थी, और ऐसा उसने पहले भी कई लोगों के साथ किया था। वहीं सिक्योरिटी कैमरा में वो लोग जेन को किसी का वॉलेट चुराते दिखते हैं, जिसका मतलब कि वो एक चोर थी। इन सब के बीच बस टोनी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि उसने बिल्डिंग में आते वक्त रजिस्टर में एंट्री ही नहीं की थी। लेकिन बाउडेन नोटिस करता है कि अंदर आते वक्त टोनी के हाथ में एक बैग था और टोनी उस बैग के बिना ही उस लिफ्ट के अंदर गया था, जिस वजह से बाउडेन का शक टोनी पर ही था। ये फुटेज देखते वक्त बाउडेन को स्क्रीन पर एक अजीब सी झलक दिखती है, जिसमें वो सभी लोगों की लाश देखता है। बाउडेन तुरंत दीवार तोड़कर लोगों को रेस्क्यू करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद सीन एक बार फिर लिफ्ट के अंदर दिखता है, जहां एक बार फिर लाइट्स चली जाती है और लाइट्स जब फिर वापस आती है तो इस बार जेन केबल से लटकी नजर आती है। बाउडेन बिल्डिंग में लॉकडाउन करवा देता है। वहीं टिमोन एंड बेसमेंट के लिफ्ट को दूसरा रास्ता ढूंढने जाता है, लेकिन उसे भी वहां करंट लगने से मौत हो जाती है। लिफ्ट के अंदर टोनी जेन की लाश को नीचे उतारता है और हम देखते हैं कि टोनी और बेन एक दूसरे के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे। टोनी को ये बात वियर्ड लगती है कि सारी मौत बेन के नौकरी पर आने के बाद ही शुरू हुई थी। वहीं बेन कहता है कि केबल्स का काम टोनी को ही आता है, क्योंकि टोनी ने ही उन्हें बताया था कि वो पहले मैकेनिक था। वहीं सीन बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट होता है, जहां हम एक औरत को देखते हैं जो कि किसी से मिलने आई थी और अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। वहीं पुलिस को एक और डिटेल पता चलती है, जो कि थी बेन जिस सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से वहाँ गार्ड बनकर आया था, वो सारा के हस्बैंड की कंपनी थी। उन्हें लगता है कि बेन यहाँ सारा को मारने आया है बिकॉज सारा अपने पति को धोखा दे रही थी। वहीं लिफ्ट में बेन और टोनी के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें सारा बेन को टोनी को मार देने के लिए कहती है, वरना वो उन्हें भी मार डालेगा। बाउडेन इन सब को एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहता है और अंदर की हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। इस अजीब चीज को देखकर बाउडेन को अब कहीं न कहीं रामीरेस की बात सच लगने लगती थी। तो बाउडेन रामीरेस से पूछता है, अगर डीमन वाली बात सच्ची है तो उसे सबको कैसे बचाना चाहिए, जिस पर रामीरेस कहता है कि ये सब कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं और जब तक ये अपनी गलती नहीं मानेंगे डेविल भी शांत नहीं बैठेगा। उधर टोनी को अब सारा पर शक होने लगता है और टोनी कहता है कि अब तक जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सब सारा ने ही करवाए हैं। टोनी कहता है कि हो ना हो मर्डर्स में सारा का ही हाथ है। इस बात पर टोनी और बेन की बहस हो जाती है, जिसके अंत में अचानक कोई बेन को भी मार डालता है। अब सारा और टोनी बहुत डर चुके थे और दोनों एक दूसरे की तरफ कांच के टुकड़ा करके हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर बाउडेन खुद उन दोनों से बात करता है और उन्हें शांत रहने को कहता है। फिर बाउडेन उनसे कहता है कि इस समय उन्हें सच नहीं छुपाना चाहिए और भरोसा दिखाना चाहिए। ये सुनकर सारा और टोनी कांच नीचे फेंक देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारा ने अभी भी अपने बैक पॉकेट में एक कांच का टुकड़ा छुपाया हुआ था। उन दोनों को ही एक दूसरे पर शक था, लेकिन इस पॉइंट पर लाइट्स एक बार फिर चली जाती है और वापस आने पर हम सारा को जमीन पर तड़प कर मर रही होती है। यही नहीं, किलर के रूप में हम उस बूढ़ी औरत जेन को देखते हैं, जो कि क्लियरली डेमोनिक पोजीशन में थी और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थी। पुलिस को ये बात पता चलती है कि जेन कैस्की असल में टोनी का पूरा नाम था और जो औरत बाहर मिलने आई थी वो टोनी की ही फियांसे थी। वो बताती है कि टोनी यहाँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। पुलिस को टोनी का बैग भी मिल जाता है, जिसमें सिर्फ मैकेनिकल टूल्स रखे थे और टोनी के फियांसे वही लेने के लिए आई थी। एक्चुअली में जिसने साइन नहीं किया था वो टोनी नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत थी
जो कि और कोई नहीं बल्कि डेविल थी। लिफ्ट के अंदर सभी को मरा देखकर टोनी टूट जाता है और डेविल उसे कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि उसे मालूम है कि टोनी ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बुरा काम किया है। इस पर टोनी को एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बेथलेहम टाइप में जिस इंसान ने बॉर्डन की पत्नी और बच्चे को मारा था वो टोनी ही था। टोनी उस हादसे से बहुत घबरा गया था और वहाँ से भाग गया था। आज टोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगता है। ये देखकर डेविल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो टोनी को तभी मार सकता था जब वो गिल्ट में हो और पाप में हो। लेकिन टोनी डेविल को सारा की जान बच लेने को कहता है ताकि सारा की जगह वो मर सके। अब तक लिफ्ट का इंटरकॉम भी काम करने लगता है और टोनी अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। तो ऐसे में डेविल टोनी को कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से गायब हो जाता है। लिफ्ट को फाइनली ओपन किया जाता है और सिर्फ टोनी की ही जान बच पाई थी। उस बूढ़ी औरत की लाश गायब थी बिकॉज वो ही शैतान थी। एंडिंग सीन में हम बॉर्डन को टोनी को ले जाते देखते हैं और सरप्राइजिंगली बॉर्डन ने टोनी को माफ़ कर दिया है। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। बैकग्राउंड की कहानी भी खत्म होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि डेविल के साथ साथ भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमें शैतान के खेल से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी डेविल फिल्म की कहानी जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। फिल्म में हम 5 लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ गलत काम किया था, इसलिए शैतान उन्हें सजा देने के लिए एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक कर उन्हें मार डालता है। अब मैकेनिक ड्रोइड और वर्कर्स टिमोन की इसमें कोई गलती नहीं थी, बट जैसा कि उन्होंने बताया कि शैतान मासूमों को भी अपने रास्ते में आने नहीं देता। ये लोग लिफ्ट को पहले ही रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इनकी जान चली गई। अंत में टोनी अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, इसीलिए शैतान टोनी की आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा पाता। तो बस यही थी डेविल फिल्म की कहानी और एक्सप्लेनेशन, और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।